तो दोस्तों केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर अभी रहा है जहां पर लगातार गिरावट देखने को मिली है। हम नंबर्स की बात करते हैं, रिजल्ट्स की बात करें, रेवेन्यू, प्रॉफिट, सब में गिरावट देखने को मिली है। रिसेंटली जितने भी केमिकल सेक्टर की कंपनीज के रिजल्ट अभी आ रहे हैं सब में गिरावट है। इनके रीजंस क्या है हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। चाइना में देख रहे हैं कि ओवर प्रोडक्शन से एक तरीके से हो रही है, स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो केमिकल हैं उनके प्राइसेस कम हो रहे हैं, इस वजह से मार्जिन श्रिंक हो रहे हैं, डिमांड श्रिंक हो रही है। ये सारी चीज़ों की वजह से केमिकल सेक्टर पे जितने भी शेयर है इस बुल रन में भी ये शेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको ये चीज बताने वाला हूं कि 5 ऐसे शेयर्स पे केमिकल सेक्टर पे मैं बात करूंगा जहां पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लगातार धीरे धीरे करके अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं। क्योंकि देखिए यही टाइम होता है ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। जब मार्केट में जो कंपनीज अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाती हैं उनमें इन्वेस्ट करके वो रिटर्न्स नहीं मिलती है जितनी हम वैल्यू इन्वेस्टिंग करके शेयर्स में पैसा धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहें और जब वो शेयर्स के बारी आएगी चलने की तब आपको एक अच्छी रिटर्न मिलेगी। और यही चीज केमिकल सेक्टर की कंपनीज में देखने को मिल रही है। तो 5 ऐसे शेयर्स यहां पर मैं बताने वाला हूं। अब याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, सिर्फ डिस्कशन हम यहाँ के पर्पज से हम ये वीडियोस डिस्कस कर रहे हैं। अब इन शेयर्स पे मैंने ऑलरेडी कई बार वीडियोस में अलग अलग अपने बात की है और मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया कि कैपेक्स हो रहा है और उसके साथ साथ जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इन शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और छोटे इन्वेस्टर्स इन शेयर से निकल रहे हैं। तो ये 5 शेयर्स पे आपको नजर रखनी जरूरी है। तो सबसे पहले एसआरएफ लिमिटेड, तो रिसेंटली इसका रिजल्ट आया था, हमने देखा था रिजल्ट में कुछ खास अच्छी चीजें नहीं देखने को मिली थी। लेकिन यहां पर आप देखिए धीरे धीरे अगर आप यहां से देखेंगे पिछले 2-3 क्वार्टर से 4 क्वार्टर से तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग यहां से देखिए 21% की पब्लिक की शेयर होल्डिंग थी जो गिरकर 15.52% की रह गई है। और जो बड़े लोग हैं उनकी शेयर होल्डिंग यहां पर बढ़ रही है। पहले 28% की हुआ करती थी मिलाकर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक की, जो अभी बढ़कर 34% की हो गई है। तो लगातार पब्लिक अपना पैसा बड़े इन्वेस्टर्स के हाथ में यहां पर देती हुई नजर आ रही है। अगर हम एसआरएफ लिमिटेड की बात करते हैं, देखिए अगर हम यहां पर देखेंगे 10 सालों की आप रिटर्न्स देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, सेल्स देखेंगे, काफी अच्छी नजर आती है। हालांकि अभी रिसेंटली जो नंबर्स हैं वो उतने अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन ये चीज आपको समझनी है कि क्या कंपनी अच्छी है या नहीं है। कंपनी में अगर दम है तो वो बाद में चल जाएगी। और अगर शेयर में भी अगर आप इस वक्त देखते हैं अपने जो सपोर्ट जोन है उसके आसपास ये शेयर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। 2100 2150 इस लेवल्स पे ये शेयर यहां पर नजर आ रहा है। दूसरी शेयर पे हम यहां पर बात करते हैं तो दूसरे शेयर्स पे भी हमने लगातार बात की है 1600 1700 के लेवल्स पे। तो अभी भी अगर हम देखेंगे अगर हम नीचे के लेवल पे सपोर्ट्स में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉसेस होने के चांसेस जो हैं वो हमारे कम हो जाते हैं। तो दीपक नाइट्राइट की अगर हम यहां पर बात करते हैं, यहां पर अगर आप देखेंगे इन लेवल्स में हमने इन शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी। नीचे चलते हैं एक बार, इसके पे पहले इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग यहां पर आपको दिखाता हूं। तो यहां पर भी दोस्तों आप देखिए 34% 35% की पब्लिक की होल्डिंग हुआ करती थी जो अभी गिरकर 27% रह गई है। वहीं जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस थे और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस थे वो मिलकर 20% के आसपास इस शेयर को रखते थे जो अभी बढ़कर 23-24% के आसपास हो चुका है। तो यहां पर भी वही चीज देखने को मिल रही है कि जो पब्लिक है वो अपना पैसा निकाल रही है क्योंकि शेयर नहीं चल रहा है और धीरे धीरे जो बड़े लोग हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऊपर चल के मैं एक बार इस कंपनी के ओवरऑल क्विकली आपको दिखा देता हूं फंडामेंटल्स। तो सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे 5 सालों की अच्छी रही है, प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी अच्छी रही है। प्रॉफिट की अगर स्टॉक्स की प्राइस की सीएजीआर देखेंगे तो मल्टी बैगर शेयर्स ये लोग रहे हैं, जितने भी केमिकल सेक्टर के बड़े प्लेयर्स हमेशा देखने को मिले हैं। अब यहां पर भी अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखते हैं, देखिए मार्जिन में कमी देखने को मिली है, 16% के मार्जिन रह गए हैं, लेकिन सेल्स में यहां पर भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो कंपनी अच्छी है।
हालांकि वक्त अच्छा यहाँ पर नहीं चल रहा है, वो वाली बात यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है, 40-50% की गिरावट नॉर्मली हर केमिकल के बड़े स्टॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा तीसरी कंपनी जिसमें रिसेंटली हमने बात की थी, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, तो इस कंपनी में भी अगर आप देखेंगे कंपनी अपने जो सपोर्ट लेवल्स है, सपोर्ट जोन है, उसके आसपास यहां पर आ चुकी है। यहां पर भी जबरदस्त गिरावट है। अगर आप देखेंगे 4,000 रुपए से अब 2,600 रुपए के आसपास इसका शेयर आ चुका है। अब यहां पर भी अगर हम एनालाइज करते हैं, यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पे आप देखेंगे आज से कुछ टाइम पहले तक 25-26% की शेयर होल्डिंग हुआ करती थी, जो गिर के अभी 23.8% के आसपास रह गई है। और धीरे धीरे यहां पर भी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये चीज मैं क्यों ये स्पेसिफिकली वीडियो आज बना रहा हूं, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जिनका फेथ अभी जाने लगा है कि इस बुल रन में भी ये शेयर्स नहीं चल रहे हैं तो कभी नहीं चलेंगे, पैसा डूब गया, बर्बाद हो गए, ये सारी चीजें सुनने को लोगों को मिल रही है। तो मैं आपको ये चीज बताने वाला हूं कि ये कंपनीज खराब नहीं है, इनका वक्त थोड़ा खराब चल रहा है, इनके सेक्टर का वक्त थोड़ा खराब चल रहा है, इस वजह से इनकी शेयर्स में गिरावट है। कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, सेक्टर स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जो आने वाले 6 महीने, साल भर, 2 साल, ये कब सॉर्ट आउट होगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि केमिकल सेक्टर यहां से खत्म होते हुए दिख रहा है। ये जब थोड़ा सा हेडविंड्स देखने को मिलती है तो थोड़ा सा फेथ उस टाइम पे जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका जाता है, तो इसलिए ये चीज बतानी जरूरी होती है। प्रॉफिट्स यहां पर भी कंसिस्टेंट इस कंपनी के रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, तो इस कंपनी पे भी आपको नजर रखनी जरूरी है। इसके अलावा नवीन फ्लोराइन अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी में रिसेंटली गिरावट आई है, हालांकि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अभी इसका शेयर लगभग 5,000 रुपए के आसपास से अभी गिरावट आके 4,200 के आसपास आया है। तो जो केमिकल सेक्टर की वीकनेस है वो इस कंपनी पे भी नजर आ रही है। हालांकि इस कंपनी को भी अगर आप देखेंगे हाईएस्ट एवर इसकी सेल्स यहां पर देखने को मिली है और लगभग हाईएस्ट एवर इसके प्रॉफिट्स भी यहां पर देखने को मिले थे अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करते हैं। वहीं अगर हम यहां पर चलते हैं तो यहां पर भी आप देखिए 28-29% की पब्लिक की शेयर होल्डिंग थी, जो 26% के आसपास रह गई। और रिसेंटली अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में यहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। हालांकि इस शेयर में स्लाइटली जो बिकवाली है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर भी जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो लगातार धीरे धीरे करके अपना जो पैसा है वो इस कंपनी में फेथ की तरह लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर देखिए इस कंपनी में भी वही चीज में नजर आ रही है कि शेयर की ग्रोथ, प्रॉफिट की ग्रोथ, सेल्स की ग्रोथ सारी काफी अच्छी नजर आ रही है अगर आप लॉन्ग टर्म में बात करते हैं। जितने भी शेयर्स पे हम बात कर रहे हैं ये मल्टी बैगर शेयर्स पिछले 10 सालों में रहे हैं। हाँ, हो सकता है आने वाले 2-3 साल में अभी अच्छी परफॉर्मेंस ना देखने को मिले। इसके बाद आखिरी शेयर क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी, यहां पर भी अगर आप देखेंगे शेयर लगभग अपने 52 वीक लो के आसपास ही चल रहा है। यहां पे भी अगर हम दोस्तों नीचे चल के एक बार ही देख लेते हैं तो यहां पे भी अगर आप देखेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं रिसेंटली जो फॉरेन इंस्टीट्यूट, जो कंपनी ने, जो प्रोमोटर्स ने अपना शेयर होल्डिंग, मैंडेटरी शेयर होल्डिंग कम की थी, वो सारा पैसा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंज्यूम कर लिया। 8% की होल्डिंग हुआ करती थी जो बढ़ के 12% से ज्यादा की हो चुकी है। तो ये एक कंपनी है जहां पर भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लगातार खरीदारी केमिकल सेक्टर में करते हुए आ रहे हैं। अब दोस्तों ये वीडियो बनाने का एक सिंपल पर्पस है कि आपको ये चीज समझनी जरूरी है कि अगर आप केमिकल सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किसी भी सेक्टर में हर क्वार्टर, हर महीना एक जैसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब वो सेक्टर्स परफॉर्म नहीं करते हैं और उसमें से एक सेक्टर है केमिकल सेक्टर। अब नॉर्मली आप देखेंगे कि जब ऐसे कुछ होता है किसी भी सेक्टर के साथ तो लोग इन सेक्टर्स पे, इन स्टॉक्स पे बात करना बंद कर देते हैं और जैसे ही ये स्टॉक्स चलने लगेंगे तो इन पे बात होनी फिर से शुरू होती है। और एक आसान तरीका क्या है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का, जब किसी शेयर पे बात नहीं हो रही है, उन सेक्टर्स को राइट ऑफ किया जा रहा है, कंपनीज को राइट ऑफ किया जा रहा है, तब थोड़ा थोड़ा करके ऐसी कंपनीज में आप, जिन भी कंपनीज में आपको भरोसा है, देखिए कोई भी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है ये वीडियो, लेकिन जिन भी कंपनीज पे आपको भरोसा है और जो नीचे के लेवल्स पे आई हुई है उसमें आप धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करते रहिए। यही चीज हम केमिकल सेक्टर में जो डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है उनकी तरफ से देख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।